जयपुर में पार्कों के पौधों को पानी देने के लिए एक नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। मानसरोवर के स्टोन पार्क में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। ये प्लांट पास की सीवर लाइन से पानी लेता है और उसे ट्रीट कर पौधों तक पहुंचाता है। इस तकनीक के लिए RUIDP को भारत सरकार का पेटेंट भी मिला है। इस प्लांट के जरिए अब सीवर लाइन के पानी को साफ कर पौधों की सिंचाई के काम में लिया जा रहा है। अब पार्क में ट्यूबवेल के पानी का इस्तेमाल खत्म हो गया है। शहर में छोटे बड़े 1000 से ज्यादा पार्क हैं। आने वाले दिनों में ये प्लांट और भी पार्कों तक पहुंच सकता है। परियोजना से जुड़े इंजीनियर बताते हैं कि इस प्लांट में दूसरे बड़े प्लांट के मुकाबले ना तो अधिक बिजली खपत होती है और ना ही लागत और उपयोग का खर्चा ज्यादा आता है। राजस्थान में अब पार्कों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खास तौर पे जो पानी का छिड़काव अलग अलग पेड़ों पे होता था, उसके लिए एक बहुत ही नई व्यवस्था शुरू हुई है। और राजस्थान के शहरी जो पूरा विभाग है, अर्बन डेवलपमेंट का जो विभाग है, और उसके अंतर्गत आने वाली RUIDP राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, उसने एक नई तकनीक विकसित की है और उस तकनीक के लिए इन्हें पेटेंट भी मिला है। यह जो मशीन आप देख पा रहे हैं, यह मशीन खास तौर पे विकसित की गई है, जिसके जरिए जो सीवेज का पानी है उसको ट्रीट करके जो पौधे हैं पार्कों में, उनको सिंचाई के लिए, उन पर वो पानी पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था जो है वो तैयार की जा रही है। और यह प्लांट जो है वो जयपुर में खास तौर पर अगर हम बात करें तो ये ऐसा पहला प्लांट है। और इसको लेकर के इसमें जो 10 नई चीजें जुड़ी हैं, इसका पेटेंट भी RUIDP को मिला है। क्या है उस पेटेंट में, क्या कुछ चीजें हैं और किस तरह से ये सब कुछ काम करता है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, हेमंत सर हैं। सर, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि ये काम कैसे करता है और इससे क्या कुछ फायदे जो हैं वो हो पा रहे हैं। RUIDP द्वारा ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, जिसके लिए इंडिया का जो पेटेंट विभाग है, इसने इसको पेटेंट अवार्ड किया। ये आविष्कार की श्रेणी में आता है और RUIDP द्वारा ये पेटेंट है सभी के लिए फ्री रखा गया है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये डेवलप की टेक्नोलॉजी है जिसको फ्रीली लोग यूज़ कर सकें। इसके अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनका उपयोग किया गया है और उसमें कुछ नोवेल्टी का भी समावेश किया गया है। सबसे पहले इसके अंदर जो आप जो प्लांट देख रहे हैं, इसके अंदर सीवेज है, जो सीवर लाइन है उसका पास में जो मैनहोल है उससे पानी को लेके, और उसके बाद में इसके लिए पहला प्री ट्रीटमेंट यूनिट है जिसके अंदर एक इंटीग्रेटेड फाइन स्क्रीन, कोर्स स्क्रीन, फाइन स्क्रीन, FOG और एक ग्रिड सेपरेटर की एक इंटीग्रेटेड यूनिट है। उसके बाद में एक प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट है जिसके अंदर एक ट्यूब डेक सेटलर है, उसमें इमोबिलाइज्ड बैक्टीरियाज हैं जो कि एम्बेड कर दिए गए हैं। अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो पास में सिवेज लाइन जा रही है उससे यहाँ से पानी लिया जाएगा और उसके बाद फिर उसको ट्रीट किया जाएगा। जी हाँ। तो मैं जो आपको पेटेंट से रिलेटेड चीज़ बता रहा था, उसके अंदर ये एक प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट है जिसके अंदर ट्यूब डेक सेटलर है, उसमें इमोबिलाइज्ड बैक्टीरियाज को एम्बेड किया गया है, जिसकी उससे उसकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। और इसके अलावा एक यूनिक इसके अंदर बायोरिएक्टर है जिसके अंदर एनारोबिक, एनॉक्सिक, माइक्रो एरोफ्लिक और एरोबिक ट्रीटमेंट सभी एक ही यूनिट में होते हैं। इसके लिए ये भी एक नोवेल्टी है जिसके जो कि पेटेंट की श्रेणी में आती है। इससे आप जो बता रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें एक में ही हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और इसके अलावा इस पद्धति से करने पर इसकी जो कैपेक्स है, जो दूसरी आधुनिक टेक्निक्स हैं उनके मुकाबले में इसका कैपेक्स कम है। और कैपेक्स यानी जो मशीन की लागत है पूरी वो। हाँ। तो एक बार अगर लागत पर बात करें तो आमतौर पे जो इस तरह की प्लांट्स हैं और उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना होता है और इस मशीन का कितना है? ये उनके मुकाबले में करीब करीब कैपेक्स इसका 75% है। और जो ओपेक्स है, जो कि क्या कहते हैं रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जो ऑपरेशन मेंटेनेंस में होता है, वो करीब करीब इसका 50% से भी कम है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्या कहते हैं बिजली का कहीं उपयोग नहीं हो रहा है ना, सिवाय कोई स्लज हैंडलिंग यूनिट के अलावा और एक UV में। तो इस प्रकार से बिजली का कम उपयोग होने के कारण से ये काफ़ी इसका ओपेक्स कम हो जाता है।
और इसके अंदर जो BOD COD सस्पेंडेड सॉलिड नाइट्रोजन फास्फोरस की जो CPCB की जो पैरामीटर्स हैं उन्हीं के अनुसार ये है कि BOD 10 COD 50 सस्पेंडेड सॉलिड पानी कितना किस तरह से होना चाहिए उसकी पूरी व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है। अगर एक और बात समझना चाहें कि इस मशीन की लगने से ये जो काम कर रहा है, पूरी तकनीक जो काम कर रही है, इससे सीधे तौर पर किस किस तरह का फ़ायदा होगा वो थोड़ा समझाइए आप। देखिए इस जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इससे पानी ट्रीट करके और गार्डन्स में दिया जा रहा है। इससे जो इसके जो ट्यूबवेल्स हैं वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के काम में आ सकते हैं। अभी जो इस समय गार्डन में यूज़ हो रहे हैं उसकी बजाय ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में काम आएगा। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा तो भूजल का स्तर भी बढ़ेगा। तो इस तरह से सीधा जो वाटर कंजर्वेशन के लिए जो इसका एप्लीकेशन है वो एक काफ़ी यूज़फुल है। तो RUIDP ने अभी तक किन किन जगहों पर ये लगाया है? क्या यह पहला है और आगे क्या परियोजना है इसको लेकर? हाँ, ये पहला प्लांट है। इनफैक्ट ये वो एपरेटस है जो कि क्या कहते हैं पेटेंट के लिए बनाया गया था और इसका एग्जामिनेशन पेटेंट विभाग द्वारा किया गया है और इसी के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। टेक्नोलॉजी और एपरेटस दोनों के लिए इसका पेटेंट दिया गया है। तो ये पहला प्लांट है और शीघ्र ही क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ये फ्रीली अवेलेबल है सभी विभागों के लिए, जनता के लिए, कोई अपने घर में लगाना चाहे या कोई कॉलोनी में लगाना चाहे तो वो उस टेक्नोलॉजी को ले सकता है और इसको लगा सकता है। तो जाहिर तौर पे क्योंकि जयपुर शहर की अगर सर बात करें तो इसमें JDA नगर निगम के द्वारा करीब 1000 के आसपास छोटे बड़े पार्क जो है वह बनाए गए हैं। अब जाहिर तौर पे इन 1000 पार्क में बड़े पैमाने पर पानी की खपत होती है, लेकिन इस व्यवस्था के तहत जो पानी है वह यहाँ की जो ट्यूबवेल्स हैं उनसे न लेकर के जो सिवेज का पानी है उसको ट्रीट करके इसके पानी के लिए यूज़ में आएगा। निश्चित रूप से क्योंकि जयपुर की अगर हम सिर्फ बात करें तो यहाँ पर जो सभी ब्लॉक हैं वो हम जानते हैं कि उसमें भूजल की स्थिति जो है वो ओवर एक्सप्लॉइट कैटेगरी में आ चुकी है। तो इससे निश्चित रूप से उन इलाकों में खासतौर पे जहाँ पे पार्क बड़ी संख्या में हैं लोगों को काफ़ी फायदा होगा। कैमरा सहयोगी जसराज के साथ जयपुर से सोमू आनंद, NDTV।